हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जो भी डेली क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, आज की क्लास के माध्यम से आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आपके कारक और विभक्ति आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें से अगर 2 नंबर का प्रश्न बना है तो आपको 2 नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसी के साथ बिना देरी किए हुए सभी का स्वागत है कक्षा में। फटाफट से आ जाइए और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए एक बार फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं कारक और विभक्ति, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये डीएलएड आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आपके दोनों ही सेमेस्टर में कारक और विभक्ति पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं। और आपके दोनों ही सेमेस्टर में, दोनों सिलेबस में, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है संस्कृत का और थर्ड का सिलेबस है, इन दोनों में ही आपके संस्कृत में कारक और विभक्ति हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। फटाफट से जो भी साथी आपके नहीं आए हैं उनको भी लेकर आइए पकड़कर। कारक विभक्ति एवं उनके चिन्ह का ज्ञान। देखिए, आपको विभक्ति याद रखनी है कि किस शब्द में किसी विभक्ति कितनी है, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, है ना। चलिए देखिए, कारक करोति ती करता, कारका यानी कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कारक किसे कहते हैं तो आपको लिखना है कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के अगर आपसे भेद पूछे जाएं तो आपको आंसर देना है कारक के भेद। तो कारक के संस्कृत में जो होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं संस्कृत में। कारक क्या हैं? 6 कारक होते हैं। देखिए, संबंध को नहीं रखते हैं, संबंध को नहीं मानते हैं। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि संबंध को नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कारक के भेद, तो आपको लिखना है कारक के 7 भेद होते हैं, 7। ठीक है, देख लीजिएगा अभी किस तरह से, ये देखिए 7 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण, यानी कि 7 हो गए। संबोधन को नहीं गिना जाता है। तो आपको जो लिखने हैं कारक के 7 भेद होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। क्रिया से जो है उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। संबोधन की प्रथमा विभक्ति के आने के कारण इसको इसी का ही एक रूप माना जाता है। संबोधन जो होता है वह प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत आता है। अब देखिए, विभक्ति में ये तो हो गया कारक। शब्दों के साथ विभिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयुक्त होते हैं और ये चिन्ह देखिए आपके क्या कहलाते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। अगर आपका पूछा जाए कि विभक्ति किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न आंसर में कि शब्दों के साथ विभिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए जो भिन्न भिन्न चिन्ह जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। उन्हें विभक्ति कहते हैं उन चिन्हों को। देखिए, ये है आपकी 7 विभक्तियाँ। विभक्ति कारक चिन्ह: प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन आपकी प्रथमा विभक्ति में होती है। ठीक है, तो देखिए प्रथमा में आपका कर्ता ने, यानी कि जब ने आ जाए तो वह आपका क्या है? जब कर्ता ने तो आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। द्वितीया कर्म को, कर्म क्या है? कर्म जो है द्वितीया में आता है, द्वितीया विभक्ति में।
करण से द्वारा, जो कि तृतीया विभक्ति में आता है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। अपादान से अलग होना, जैसे कोई वस्तु, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या है, अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है। कितनी, पंचमी विभक्ति है। संबंध काकी के, अगर किसी चीज से किसी का संबंध हो तो वह होगा क्या, संबंध कारक होगा, यानी कि षष्ठी विभक्ति होगी। अधिकरण में पर, यानी में और पर जब आ जाए तो आपका क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, यानी कि सप्तमी विभक्ति होगी। संबोधन हे रे अरे हो, यह क्या हो गया, संबोधन में। ठीक है, अब इसके एक एक विभक्तियों को अच्छी तरीके से समझिएगा, किस तरह से आपको विभक्ति पहचाननी है और आपको अपने उत्तर पुस्तिका में आंसर देना है। देखिए, सबसे पहले आता है कर्ता ने, यानी कि कर्ता प्रथमा विभक्ति। कर्ता प्रथमा विभक्ति, देखिए कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप क्या हैं, आप एक कर्ता हैं। आप क्या हैं, एक कर्ता हैं, यानी कि इनका चिन्ह ने है, यानी कि कर्ता ने, कर्ता ने, तो कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, यानी कि यह ने कभी कभी छिपा रहता है, यानी कि जब आपका वाक्य बनेगा तो वह क्या है, छिपा रहता है। यानी कि जैसे देखिए उदाहरण देखिए, वह पढ़ता है, तो इसमें ने क्या है, छुपा है। ने क्या है, छुपा है। वह पढ़ता है तो वह सा पठति। मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि, तो क्या है, कर्ता कारक है ये वाक्य। देखिए प्रथमा विभक्ति का कर्ता का प्रयोग किस प्रकार, देखिए कर्ता का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। अब देख समझिए कि कर्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ पर प्रथमा विभक्ति आपकी होती है। देखिए पहला पॉइंट है आपका, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति में क्या है, कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः गच्छति, सः पठति, ये क्या है, ये कर्ता कारक हैं। तो राम का है, राम एक कर्ता है। सा मीन्स वह कौन, वह क्या है, एक कर्ता है, कर्ता कारक है, यानी कि राम जाता है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट, संबोधन में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग होता है। संबोधन में जैसे हे राम तुम घर जाओ, यानी कि हे राम त्वम गृहम गच्छ, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति में संबोधन कर्ता कारक होता है। जब आपका संबोधन अगर आपका इस तरह से वाक्य आएगा तो आपका क्या है, ये क्या है, कर्ता कारक वाक्य है और प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद में प्रश्न नहीं है। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है नाम मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जानय श्रुता, इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद चौथा पॉइंट यह है, अव्यय के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जो आपके अव्यय शब्द होते हैं उसके साथ क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद में कर्म कारक, देखिए कर्म कारक यानी कि द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक यानी कि द्वितीया विभक्ति, यानी कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्ता यानी कि जो कर्ता है वह क्या है, सबसे ज़्यादा चाहता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसमें क्या है, द्वितीया विभक्ति होती है, कर्ता में द्वितीया विभक्ति होती है। इसका चिन्ह होता है को, कर्ता का चिन्ह होता है ने और कर्म का चिन्ह होता है को, यानी कि यह चिन्ह कभी कभी छुपा रहता है। यानी कि जो को है यह भी आपका अगर कोई वाक्य बनता है तो उसमें क्या है, छुपा रहता है। जैसे आपका देखिए राम पुस्तक पढ़ता है ना, और इसमें आपका को छिपा है। कैसे छिपा है, देखिए राम पुस्तक को पढ़ता है, इस तरह से भी हो सकता है, राम पुस्तक को पढ़ सकता है या राम पुस्तक को पढ़ता है। तो क्या होगा, रामः पुस्तकम पठति, रामा पुस्तकम पठति, यानी कि पढ़ना क्या है, उसका कर्म है, उसका कर्म क्या है, पढ़ना है। यह जयपुर जाएगा, सा जयपुरम गच्छति, हम विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः, पर्यटकाः मरुदेशम प्रति गच्छति, आतपत्रम विना बहिर्गन्तुं न शक्नुवन्ति,
ये सभी क्या हैं, ये आपके कर्म कारक के वाक्य हैं, द्वितीय विभक्ति में आते हैं ये सभी। इसका चिन्ह आपको याद रखना है को। देखिए द्वितीय विभक्ति में देखिए जैसे द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं, जैसे दु, याच, पच, दंड, रुधि, पच्छि, ची, ब्रू, सानु, जी, मथ, मुसम, ये क्या है, ये आपके द्विकर्मक धातुएं हैं। इनको आपको याद रखना है। देखिए इनका अर्थ देख लीजिए। दु यानी कि दूना, याच यानी कि मांगना, पच पकाना, दंड का अर्थ होता है सजा देना, रुद्र का अर्थ होता है रोना, प्रच का अर्थ होता है पूछना, ची का अर्थ होता है चयन, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, सास का अर्थ होता है शासन करना, जी का अर्थ होता है जीतना, मत का अर्थ होता है मतना, मुस का अर्थ होता है चुराना, नी का अर्थ होता है ले जाना, हा का अर्थ होता है हरण करना, क्रस का अर्थ होता है खींचना, वह का अर्थ होता है ढोना। ये क्या है, ये सभी 16 जो धातु हैं ये क्या है, द्विकर्मक धातु हैं। ये 16 धातुएं हैं आपकी, क्या है, 16 धातुएं हैं। इसके बाद में दूसरा है आपका पॉइंट, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या है, कर्म कर रहा है, क्या, पढ़ना, पढ़ रहा है, तो उसमें क्या है, आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। तीसरा है गमनात्मक धातुओं के योग में जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मोहना विद्यालयम गच्छति, क्योंकि मोहन जो है विद्यालय को जा रहा है, मोहन क्या है, विद्यालय को जा रहा है, तो यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो विद्यालय जा रहा है तो क्या है, उसका कर्म है, उसका कर्म है विद्यालय जाना, उसका क्या है, एक कर्म है, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति में आएगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट है समय व दूरी वाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जो समय होता है, जैसे रामा चतुर्दश वर्षानि वने निवसत, यानी कि राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, या राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, आपका द्वितीय विभक्ति होगी कर्ता कारक, नहीं कर्म है आपका, कर्ता ने कर्म को, हाँ कर्म कारक है आपका। इसके बाद में तीसरा आपका देखिए पांचवा पॉइंट है सींग, यानी कि सोना, स्था ठहरना, अस बैठना, धातुओं के पहले यदि आदि उपसर्ग है जी, इसके जैसे आपका कैसे, उनके आधार पर द्वितीय विभक्ति होती है। सींग यानी कि देखिए बाला सयाम आदि सेते, यानी कि बालक खाट पर सोता है, बालक खाट पर सोता है। तो देखिए सोना शब्द जबकि आपका आ जाए, जो सोना धातु आ जाए और उसके पहले अगर आदि लगा है तो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अध्यापका विद्यालयम अधितिष्ठति, यानी अध्यापक विद्यालय में स्थित है, दोनों धातुओं में अभाव में सप्तमी विभक्ति होगी। इसके बाद में देखिए ओता, यानी कि दोनों तरफ, सर्वता यानी कि सब तरफ, धिक यानी कि धिक्कार, उपरी यानी कि ठीक ऊपर, अधो अधा यानी कि नीचे, शब्दों की जिसमें सन्निकटता पाई जाए उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए विद्यालयम उभयता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों तरफ पेड़ हैं, तो ये क्या है, आपकी द्वितीय विभक्ति है। कौन सी है, द्वितीय विभक्ति में आता है। इसके बाद में सातवां पॉइंट दिया है अविता, यानी कि सब तरफ, परिता चारों तरफ, समया निकट तथा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कैसे, त्वम प्रबुद्धो असि स्वलक्ष्यम प्रति, यानी कि ग्रहम परिता वृक्षा सन्ति, पर्यटका मरुदेशम प्रति गच्छति, यादहम गोपालस्य कार्यालयम पति गच्छावा, ये सभी क्या है, आपके द्वितीय विभक्ति में आते हैं। इसके बाद में आठवां पॉइंट है आपका अंतरा, यानी कि बीच में, अंतरेण यानी कि बिना तथा रीति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आपका आतपत्रम बिना बहिर्गंतु न सकुत बति, तम बिना विहरणम रुचिकरम ना प्रतिभाति, ये सभी क्या हैं, ये आपके द्वितीय विभक्ति में आते हैं।
इसके बाद में कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि तृतीया विभक्ति। देखिए कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य स्वयं करे उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अगर आपकी करण कारक की परिभाषा आ जाए तो आपको लिखना है कि कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य क्या है, स्वयं करे, वह करण कारक होता है। करण कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से यानी कि तृतीया विभक्ति। जैसे सह दंडेन चलति, वह डंडे से चलता है, तो क्या है, तृतीया विभक्ति है। रामः कलमेन लिखति, यानी कि राम ने कलम से लिखा, तो क्या है, तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। देखिए तृतीया विभक्ति के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं आप देख लीजिए। तृतीया विभक्ति का प्रयोग यानी कि पहला पॉइंट है करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मोहना पुस्तकेन पठति, मोहन पुस्तक को पढ़ता है ना, तो ये क्या है आपका तृतीया विभक्ति में आता है। इसके बाद दूसरा है अलम के साथ तृतीया विभक्ति होती है। अलम यानी कि अलम विवादेन, यानी कि विवाद मत करो। अलम हसितेन यानी कि मत हंसो। जब मत शब्द का आ जाए तो उसमें क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य यानी कि बालकेन पुस्तकम पठेते रामेन गम्यते, क्या है आपका तृतीया विभक्ति होगी। चौथा आपका दिया अंग विकृत में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सा पादेन खंजा पर्वतारोहणे समर्था न भवति, ये क्या है आपके अंग, यानी कि पादेन खंजा यानी कि पैर से लंगड़ा है, तो अंग विकृत है, तो इसमें क्या होगी, तृतीया विभक्ति आपकी होगी। इसके बाद में पांचवा है स्वभाव आदि क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दुष्टाप क्रिया सरला न भवति, दुष्ट क्या है, दुष्ट होना एक स्वभाव है, तो इसमें क्या होगी आपकी तृतीया विभक्ति होगी। छठवां पॉइंट से समझिए किम कार्यम अर्थम प्रयोजनम, यदि प्रयोजन में अर्थ में हो तो तृतीया विभक्ति होती। जैसे किम यानी कि क्या, कार्यम क्या, कार यानी कि सुरखेन से सेन किम, इसमें क्या होगा आपकी होगी तृतीया विभक्ति। सातवां पॉइंट है साथ रखने वाले सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी। यानी कि जैसे कि आपका ते मित्र सह विनोदम कुर्वन्ति, यह क्या है आपका तृतीया विभक्ति में यह है आपका साथ रहना, यानी कि सह यानी कि साथ रहना। अहम मित्र सह द्रुत भ्रमणाय निर्गच्छामि, तो सह यानी कि साथ, तो इसमें आपका तृतीया विभक्ति है। विमला मात्रा सह आपनम अगच्छत, क्या है आपका विमला मात्रा छह आपनम अगच्छत, यानी कि आपकी सह आपका योग है, सहयोग से क्या है तृतीया विभक्ति है। 8 है आपका बिना योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति दोनों होती है। जैसे स्वराज्य जन जागरण विप्राप्तुम न शक्यते, क्या है आपका इसमें आपका द्वितीया तृतीया पंचमी ये तीनों ही विभक्ति होंगी। 9वां है आपका पॉइंट जिस लक्षण के द्वारा कोई व्यक्ति या वस्तु पहचानी जाती है उसमें क्या होती है तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सा जटावी तापसा, इसमें क्या है आपकी तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कोई व्यक्ति है या वस्तु है जिसको पहचाना जा रहा हो, है ना, वह क्या है आपकी तृतीया विभक्ति में आता है। 10वां पॉइंट है आपका जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यानी कि जो कोई भी वस्तु है अगर वह उसी मूल्य पर खरीदी जा रही है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। 11वां है आपका शपथ बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अहम पुत्रेन शपानी, क्या है आपकी तृतीया विभक्ति होती है। यानी कि शपथ यानी कि शपथ लेना, उसमें क्या है शपथ में आपकी क्या हुई तृतीया विभक्ति होगी। इसके बाद में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। कर्ता किसके लिए जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जो है जिसके लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। जैसे अहम बालकाय फलानि दस्यामि, मैं बालक के लिए फल दूंगा, तो के लिए है
तो आपका क्या है, चतुर्थी विभक्ति होगा, संप्रदान कारक है। इदम पुस्तकम मोहनाय अस्ति, यह पुस्तक मोहन के लिए है, तो यह वाक्य में आपका क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। इसके बाद में देखिए इनके कुछ प्रयोगों को समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको क्लियर होगा। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, पहला पॉइंट है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये तो आप सभी को पता है। देखिए दातारो जनास्त समय शक्तुम प्रयच्छन्ति, इसमें क्या है आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। दूसरा पॉइंट है आपका, जब कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है और देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपको पेन दिया, आपको मैंने एक पेन दिया और वो हमेशा के लिए दे दिया, मैंने आपसे वापस नहीं लिया, तो इसमें क्या है, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे राजा विप्राय धेनु ददातु, यानी कि राजा ने विप्र यानी कि ब्राह्मण को क्या दी, गाय दी, ब्राह्मण को गाय दी, तो वह क्या है, चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपका, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुवे नमः, गुरु को नमः यानी गुरु को प्रणाम है। स्वस्ति भवद्भ्या सर्वेभ्य अग्ने स्वाहा, है ना, तो इसमें क्या होगी, आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, रुचि अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे निम्न पत्राणि करीर पत्राणि व अस्नय विशेषतो रोचन्ते, इसमें आपकी क्या है, चतुर्थी विभक्ति। रुचि का अर्थ यानी कि जिसमें किसी कार्य में आपको रुचि है, उसके अर्थ में आपकी क्या होगी, उस धातुओं के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है, क्रोध यानी कि गुस्सा होना, ध्रुव यानी कि शत्रुता करना, ईर्षा असूय यानी गुणों में दोष निकालना, धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपने किसी पर क्रोध किया तो उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। जैसे सा हरे क्रोध्यति, तुह्याति, ईर्ष्याति, असूयति, यानी किसी के प्रति ईर्ष्या, गुस्सा, शत्रुता, ये क्या है, ये सभी चतुर्थी विभक्ति में आता है। इसके बाद में छठवां पॉइंट है आपका, कत निवेदय उपदेश धारय स्प्रिय कल्पते संपद्यते हितम तथा सुखम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सा पुत्राय कथयति, ये क्या है, आपका चतुर्थी विभक्ति के योग में है। सातवां है, जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है अथवा जिस वस्तु के निर्माण के लिए कोई वस्तु का प्रयुक्त किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि कोई वस्तु का निर्माण किया जा रहा है और उसमें किसी भी वस्तु का प्रयोग हो रहा है, उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे मुक्तय हरि भजति, है ना। चलिए पंचमी विभक्ति देख लीजिए, अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति, जिसमें किसी वस्तु आदि अलग हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे इसका चिन्ह जो होता है से होता है, यानी कि अलग अर्थ में क्या होता है, अलग। जैसे सा अश्वतात पतति, वह थोड़े से गिरता है, सॉरी वो अश्वतात यानी कि वह घोड़े से गिरता है, इसमें थोड़े लिखा है, वह घोड़े से गिरता है, यानी कि वह घोड़े से अलग हो रहा है, तो क्या है, आपकी पंचमी विभक्ति है। कौन सी पंचमी विभक्ति है, वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं, तो क्या है, आपका अपादान कारक है, किसमें, पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति है। राम सिंहात विभेति, यानी कि राम सिंह से डरता है, तो क्या एक अलग होना है, तो राम सिंह से डरता है, तो राम दूर है ना, अलग है, तो इसमें क्या है, आपकी पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। अब पंचमी विभक्ति के प्रयोगों को समझ लीजिए। देखिए पंचमी विभक्ति के प्रयोगों को, पहला है अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आपका अपादान कारक है
पंचमी विभक्ति। दूसरा है भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति होती है, जैसे साधु पापात विभेति, यानी कि साधु पाप से डरता है। तो साधु जो है पाप से बहुत दूर है, तो क्या है, पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। दष्टात रक्षति, यानी दुष्ट से रक्षा करता है, तो दुष्ट से रक्षा करना क्या है, एक पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। तीसरा है जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है, जिसमें उसमें क्या है, पंचमी विभक्ति होती है, जैसे सा उपाध्यात व्याकरणम पठति, वह गुरु से व्याकरण पढ़ता है। वह गुरु से क्या है, व्याकरण पढ़ता है, यानी कि जैसे आप इस क्लास को ले रहे हैं तो बराबर परमानेंट ले रहे हैं, रेगुलरली, तो आप क्या है, नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपका पंचमी विभक्ति है, आपका अपादान कारक है। इसके बाद में अन्य अर्थ वाले शब्द दिशावली शब्द प्रकृति तथा और बही, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है, जैसे ज्ञानाद ऋतेन मोक्षा, ग्रामात् पूर्वा उपचवनम अस्ति, ग्रामात् बही शौर्वम। पांचवा देखिए, जिस वस्तु में किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति हुई, जैसे पुत्र पापात निवारयति, है ना। पुत्र क्या है, पापों को दूर करता है, तो वह क्या है, किसी चीज़ से, यानी कि पाप से उसको दूर किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, आपकी पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद में छठवां है जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे कामात क्रोधो विजायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो इसमें क्या होगी, आपकी पंचमी विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। सातवां है तुलनात्मक वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मोहना सोहनात पटुतरा अस्ति, यानी कि मोहन सोहन से चतुर है। इसमें क्या है, चतुर होना क्या है, एक पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद में आपका संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति, तो जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक है। जैसे आपका किसी चीज़ से संबंध हो, तो आपका क्या है, एक षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। इनका जो चिन्ह होता है का के की होता है, जैसे रामस्य पुस्तकम अस्ति, दशरथस्य पुत्रम रामा, अस्माकम हृदय, यानी कि सम्राट अस्ति, ये क्या है, दशरथस्य पुत्रम, दशरथ पुत्र, रामा अस्माकम हृदय सम्राट अस्ति, ये सभी क्या है, षष्ठी विभक्ति के से संबंधित हैं, संबंध कारक है। इसके बाद में देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, देखिए पहला पॉइंट है संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कृष्ण वासुदेवस्य पुत्र आसीत, कृष्ण भगवान का वासुदेव से जो है, जो वासुदेव पुत्र हैं उनसे क्या है, एक संबंध है। इसके बाद में दूसरा है हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे अहम अध्यनस्त हेतु वसामी। तीसरा है कृत्य प्रत्यय से बनी हुई संज्ञाओं के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे तुलसीदासा रामचरितमानस्य रचयिता अस्ति, क्या है, आपके कर्म और कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति है। चौथा पॉइंट है स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे पितु स्मृति, पिता का स्मरण करते हैं, तो इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है। पांचवा पॉइंट है बहुतों में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, दोनों विभक्तियों का प्रयोग, जैसे मनुष्य नाम रामा श्रेष्ठ आसीत, यानी कि मनुष्यों में राम जो हैं वह श्रेष्ठ हैं, तो इसमें क्या है, आपका षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है। इसके बाद में आपका है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, जहाँ कर्ता द्वारा आधार और स्थान विशेष को संबोधित किया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए में पर आदि है, यानी कि चिन्ह जो है, इसके जो चिन्ह है वह क्या है, में पर, यानी अधिकरण में पर, जैसे सा वने वसति, खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, विद्यालय छात्रा पठन्ति, है ना। तो विद्यालय में छात्र पढ़ता है, तो क्या है, अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है ना। वह
वन में रहता है। खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्षों पर रहते हैं। ये क्या है आपके अधिकरण कारक हैं, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कब होगा, अधिकरण पाठक में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में आपका, जैसे जना गृहे निवसन्ति, लोग घर में रहते हैं। लोग घर में क्या है रहते हैं, तो क्या है अधिकरण कारक है आपका, सप्तमी विभक्ति है। दूसरा है प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहता है जैसे मई स्नेह, मुझे स्नेह है, मुझे प्यार है। पिता बाल के स्नेहता हता, तो इसका क्या होगा, यह क्या है प्रेम है। पिता का बालक के साथ प्रेम है, स्नेह है, तो इसमें क्या है आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा है किसी कार्य की समाप्ति के बाद यदि दूसरा कार्य प्रारंभ होने पर पहले वाले कार्य में सप्तमी विभक्ति होती है। क्या है, किसी का जो कोई भी कार्य है अगर वह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होना है, उसके पहले जो कार्य में क्या होगी सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे मोहने गते रामा आगच्छ, यानी कि मोहन गया और राम आया। राम आया, मोहन गया और तुरंत राम आया, तो क्या है सप्तमी विभक्ति है। अब देखिए संबोधन कारक, संज्ञा के रूप द्वारा जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है या पुकारने की सूचना होती है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनमें संबोधन कारक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हे, रे, अरे, ओ आदि जैसे आपका हे मित्र, हे मित्र क्या है आपका संबोधन है। आप मित्र को संबोधन कर रहे हैं तो हे मित्र है ना। अत्र गच्छत यहाँ आओ है ना। हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप उसको संबोधन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं राम को संबोधन कर रहे हैं, तो ये क्या है संबोधन कारक है जो कि आपका प्रथमा विभक्ति की होती है ना। देखिए ये थी आपकी आज की क्लास विभक्ति और कारक से संबंधित, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है और जिसको एक बार में नहीं समझ में आया वह क्लास को दोबारा से भी देख सकता है। ओके, चलिए इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी साथी नए हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, देखिए क्लासेस आपकी रेगुलरली चल रही हैं और बाकी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो रही हैं। देखिए 8 बजे करंट अफेयर की, 9 बजे हिंदी की और आपकी 4 बजे संस्कृत की, 6 बजे आपकी मैथ की और रात 10 बजे आपकी जीके जीएस की। ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिख सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक के भरोसे मत बैठा करिए, लिंक के भरोसे मत बैठा करिए क्योंकि टेलीग्राम पर लिंक शेयर की जाएगी तभी हम क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको टाइम पता है कि डेली 4 बजे आपकी कक्षा चलती है तो आपको 4 बजे आना है, 4 बजे क्लास में उपस्थित होना है। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।